दुनिया में एक ऐसा देश है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। यूरोप के बीचों बीच एक छोटा सा देश है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ना ही इसके पास बड़ी सेना है, ना इसके पास समुद्र है, फिर भी यह सबसे अमीर और सुरक्षित देशों में से गिना जाता है। दोनों विश्व युद्ध में भी इस देश को कोई जीत नहीं पाया। आखिर क्या है इस देश की असली ताकत, आइए देखते हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में क्लीटिक जनजातियां रहती थी। वे स्वतंत्र स्वभाव के योद्धा थे जिन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में बसकर अपनी संस्कृति और परंपराओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखा। पहली सदी ईसा पूर्व में रोमन एम्पायर ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने यहाँ सड़कें, शहर और प्रशासनिक व्यवस्था बनाकर विकास की नई शुरुआत की। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया। अलग स्थानीय शासनों ने यहाँ शासन किया और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी। मध्यकाल के दौरान होली रोमन एम्पायर का प्रभाव इस क्षेत्र पर बढ़ा। लोग बाहरी नियंत्रण से असंतुष्ट थे। धीरे धीरे स्वतंत्रता की भावना मजबूत होने लगी। 1291 में उरीचीज और unterwalden नामक 3 क्षेत्रों ने मिलकर एक सुरक्षा समझौता किया। यही सुरक्षा स्विट्जरलैंड की ऐतिहासिक शुरुआत मानी जाती है। इन 3 क्षेत्रों ने मिलकर बाहरी शक्तियों के खिलाफ अपने देश की सुरक्षा करने का निर्णय लिया। इस एकता ने आगे चलकर मजबूत संघीय व्यवस्था की। ऑस्ट्रिया के हब्सबर्ग शासकों से संघर्ष स्विट्जरलैंड के ऐतिहासिक का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। स्थानीय लोगों ने कई लड़ाइयों में साहस दिखाकर अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी। धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों ने भी इस संघर्ष में शामिल होना शुरू कर दिया। से सभी संघ मजबूत होने लगा और उसकी राजनीतिक पहचान पूरे यूरोप में फैल गई। स्विस सैनिकों की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनकी सेवाएं कई देशों में मांगी जाने लगी। इससे स्विट्जरलैंड की पहचान एक साहसी सैनिक के रूप में बनी। समय के साथ साथ स्विट्जरलैंड ने तटस्थ विधि अपनानी शुरू कर दी। इस विधि ने उसे बड़े युद्धों से दूर रखा और स्थिरता बनाए रखने में मदद की। तटस्थता की नीति स्विट्जरलैंड की एक पहचान बन गई। यूरोप के कई देशों ने इसे शांतिपूर्ण और भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखना शुरू किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1798 में स्विट्जरलैंड पर नियंत्रण स्थापित किया। उसने यहाँ हेल्वेटिक रिपब्लिक बनाकर प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू किए। नेपोलियन की हार के बाद स्विट्जरलैंड ने फिर से अपनी स्वतंत्रता पहचान को स्थापित किया। स्थानीय नेताओं ने पुराने ढांचे को पूर्ण मजबूत बनाने का प्रयास किया। 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना ने स्विट्जरलैंड की स्थायी तटस्थता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। इससे उसकी सुरक्षा और स्वतंत्र स्थिति और भी मजबूत हो गई। इस निर्णय के बाद स्विट्जरलैंड ने यूरोप के संघर्षों से दूर रहने लगा। इससे देश में आर्थिक स्थिति और सामाजिक शांति का वातावरण विकसित हुआ। 1848 में स्विट्जरलैंड ने नया संघीय संविधान अपनाया। इससे आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई और केंद्रीय सरकार की भूमिका और अधिक मजबूत हुई। इस नए संविधान ने नागरिक अधिकारों को मजबूत किया, साथ ही राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन स्थापित करके शासन को अधिक प्रभावी बनाया गया। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की परंपरा स्थापित हुई। नागरिकों को कई महत्वपूर्ण फैसले में सीधे मतदान करने का अधिकार दिया गया, इससे जनता की भागीदारी बढ़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान स्विट्जरलैंड ने तटस्थ नीति बनाए रखी। उसने किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल हुए न अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। युद्ध के समय स्विट्जरलैंड ने मानवीय सहायता प्रदान की। घायल सैनिक और शरणार्थियों को आश्रय देकर उसने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा, हालांकि अपनी सेना तैयार रखी और सीमाओं की सुरक्षा का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। युद्ध के कठिन समय में स्विट्जरलैंड ने आर्थिक संतुलन बनाए रखा। उसकी मजबूत बैंकिंग प्रणाली ने देश को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्विस बैंकिंग प्रणाली दुनिया भर में सुरक्षित मानी जाती है। गोपनीयता और विकास के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने यहाँ अपने धन का प्रबंध किया। आज स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, उच्च जीवन स्तर और मजबूत उद्योगों ने
इसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में रखा। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में स्विट्जरलैंड अग्रणी है। यहाँ की विश्वविद्यालय और संस्थान वैज्ञानिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं। स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। अल्प्स पहाड़ और सुंदर झीलें लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिनेवा और ज्यूरिच जैसे शहर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के केंद्र बने। से स्विट्जरलैंड की कूटनीति की भूमिका और भी मजबूत हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अगला वीडियो है अमेरिका का जन्म कैसे हुआ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए अगला वीडियो।